मुझे गर्व है कि हम बिहार से हैं। मुझे गर्व है कि हम बिहार से हैं और हमसे है बिहार। नमस्कार दोस्तों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। बिहार दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए हम जानते हैं बिहार का परिचय। आइए हम जानते हैं क्या बिहार का परिचय। मुझे गर्व है कि हम बिहार से हैं और हमसे है बिहार। क्या है? हमसे है बिहार। तो आइए जानते हैं बिहार का परिचय। देखेंगे बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। प्रश्न है मेरा, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य क्या है। देखेंगे बिहार का नाम संस्कृत शब्द विहार से आया है। बिहार का नाम संस्कृत शब्द विहार से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, यानी जिसका अर्थ होता है विहार स्थल जहां बौद्ध भिक्षु ठहरते थे। क्या? जिसका अर्थ क्या होता है? जहां पर बौद्ध भिक्षु क्या ठहरते थे, निवास स्थान, उसी को क्या कहा गया? तो विहार कहा गया ना। क्या कहा गया उसी को? तो विहार कहा गया। अब जानेंगे बिहार भारत का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। क्या? बिहार ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। देखेंगे मधुबनी जो कला है, नालंदा विश्वविद्यालय है ना, माँ गंगा जैसा पवित्र नदी है अपना बिहार में। ऐसे क्या है? समृद्ध राज्य। यह देश के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। बिहार देश के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, जिसकी राजधानी क्या है? पटना है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है, जहाँ पे सबसे पवित्र नदी गंगा बहती है। जहाँ पे क्या है? सबसे पवित्र नदी गंगा बहती है। अब देखेंगे ये क्या है, आखिर देश के उत्तरी, देखेंगे अगर हम बात करें इंडिया के नक्शा में ना, तो बिहार उत्तरी पूर्वी भाग में ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। ये क्या होता है? मैप में दिशा होता है। आप साइंस पढ़ें या रीजनिंग पढ़ें या मैथ पढ़ें, ये डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन क्या होता है? ये नॉर्थ होता है ऊपर वाला, नीचे क्या होता है? साउथ। इसके राइट में क्या होगा? ईस्ट। ये क्या होगा? वेस्ट। ये क्या हो जाएंगे? दिशा। यानी बिहार देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या है? बिहार है, तो बिहार कहाँ है? यहाँ पे ये क्या है? पूरब हो गए। ये क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। यानी क्या है? यहाँ पे देखेंगे उत्तरी पूर्वी भाग में बिहार उपस्थित है, यानी क्या है? अवस्थित है। अब आगे जानेंगे बिहार की सीमाएं, यानी बिहार की चौहद्दी जानेंगे। उत्तर में देखेंगे, उत्तर में नेपाल देश है। क्या है? बिहार के उत्तर में यानी नॉर्थ साइड में क्या है? तो नेपाल देश है। और जानेंगे हम पूर्व में पश्चिम बंगाल है, यानी पूर्व में बिहार के पूर्व में क्या है? तो पश्चिम बंगाल है। पूर्व में क्या है? तो पश्चिम बंगाल है। अब बात करेंगे आके आप देखेंगे आके पश्चिम में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य है। क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य है, जो जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे पहला स्थान आता है उत्तर प्रदेश में ना। उत्तर प्रदेश का क्या है? पहला स्थान आता है। अब देखेंगे दक्षिण में झारखंड है। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में ये साउथ में क्या है? झारखंड है। ये क्या है? ये अपना बिहार का चौहद्दी हो गया, यानी उत्तर में क्या हो गया? आपको नेपाल हो गया, दक्षिण में क्या हो गया? झारखंड हो गया, और पूरब में क्या हो गया? आप देखेंगे पश्चिम बंगाल हो गया, और बात करें ना पश्चिम में तो आपको उत्तर प्रदेश हो गया। ये है बिहार की चौहद्दी। बिहार के क्या हो गया? ये चौहद्दी हो गया। अब जानेंगे बिहार का क्षेत्रफल, यानी बिहार का टोटल ये क्या है? बिहार का जो क्षेत्रफल है, यानी बिहार का जो चारों ओर की जो सीमाएं हैं उनकी क्षेत्रफल क्या है? तो कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत का यह 13वां सबसे बड़ा राज्य है। क्या होगा? तो बात करें ना कि क्षेत्रफल के दृष्टि से 13वां राज्य है। इसकी जनसंख्या घनत्व क्या है? काफी अधिक है। किसकी? बिहार की जनसंख्या घनत्व काफी अधिक है। बात करें ना उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से
उत्तर से दक्षिण की लंबाई ना, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। कितना है? 345 किलोमीटर है ना। अब बात करें ना आके पश्चिम से पूरब की लंबाई 483 किलोमीटर है। क्या है? 483 किलोमीटर है। क्या है? 483 किलोमीटर है। कितना? 483 किलोमीटर। पश्चिम से पूरब की लंबाई बिहार का 483 किलोमीटर है और उत्तर से अब दक्षिण की लंबाई टोटल 345 किलोमीटर है। ये भी पेपर में परीक्षा में बहुत बार पूछा है कि बिहार के उत्तरी सीमा से लेकर दक्षिणी सीमा के बीच की दूरी कितनी है, अच्छा है पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर के बीच की लंबाई कितनी है। तो आप ध्यान से इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, देखेंगे ना आप इसके पीछे का रहस्य जानेंगे आके कौन कौन स्टेट यानी कौन कौन राज्य साथ में था, अब कब अलगाव यानी अलग हुआ, कब विभाजन हुआ, आइए हम जानते हैं। देखेंगे ना, देखेंगे ध्यान से इस बात को देखेंगे। आगे 1765 से बिहार, बंगाल और उड़ीसा, 1765 ईस्वी से बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक साथ बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। क्या? तीनों थे, बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक साथ बंगाल प्रेसिडेंसी के का हिस्सा थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे? अधीन था। का? ब्रिटिश इंडिया कंपनी के क्या? अधीन था। देखेंगे ना 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी को कलकत्ता, जो अब क्या है उसका नाम कोलकाता है, पहले नाम क्या था? कलकत्ता नाम था, अब क्या है? तो कोलकाता, जो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने और बंगाल प्रेसिडेंसी के पुनर्गठन की घोषणा की। यहाँ 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर, कब? 22 मार्च, यही आज है 22 मार्च, यानी 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नया प्रांत बना दिया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ था? पटना था। जिसका मुख्यालय कहाँ था? तो पटना था। अब बात करना 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा को भी बिहार से अलग कर, यानी 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में उड़ीसा को भी क्या कर दिया गया? बिहार से अलग कर दिया गया और एक स्वतंत्र कर दिया गया, एक राज्य, एक प्रांत बना दिया गया। और 1912 में बिहार से बंगाल का हुआ? अलग हुआ और एक स्वतंत्र, वो भी क्या हो गया? प्रांत, राज्य बन गया। अब जानेंगे आगे जानेंगे बिहार का विभाजन बंटवारा समय पर हुआ, जिसका प्रमुख चरण निम्न है। देखेंगे 1912 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे, लेकिन 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को अलग करके एक नया प्रांत बना दिया गया। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से क्या करके, उड़ीसा को अलग करके बिहार से नया राज्य बना दिया गया। उसी तरह तीसरा देखेंगे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को अलग करके उसको भी एक नया प्रांत, एक नया राज्य बना दिया गया। यानी 3 बार विभाजन हुआ, 12 में, 36 में और 15 में। क्या हुआ? 12 में और देखेंगे 36 में और 15 में ना। ये इसका है सबसे, यहाँ आप देखेंगे तीसरा बार कौन हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। अब देखेंगे ना बिहार में प्रशासनिक इकाइयों का वर्तमान संख्या, बिहार में प्रशासनिक इकाई की वर्तमान संख्या यानी प्रमंडल कितने हैं? तो प्रमंडल है 9। बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है। और बात करें जिला, तो जिला आपको 38 है। और बात करें प्रखंड, तो प्रखंड आपको है 534। क्या है? 534। हम बात करें बिहार राज्य में एक पूरे भारत में एक बिहार राज्य ही एक ऐसा राज्य है पूरे भारत में, बिहार BIHAR, बिहार का है एक ऐसा राज्य है जो पूरे
ना पूरे इंडिया जो है ना, पूरे इंडिया अगर इसको हम अलग अलग इसको फुल फॉर्म अगर बनाने का प्रयत्न करें, कोशिश करें, तो देखेंगे ना, बी से क्या होगा भारत, आई से क्या होगा इंडिया होगा, एच से क्या होगा हिंदुस्तान होगा, ए से क्या हो गया आर्यावर्त होगा, आर से क्या होगा रेवाखंड हो गया। ये सब क्या है तो भारत का नाम है। बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जिसको हम अलग अलग BIHAR को हम अगर खंडित करें, फुल फॉर्म अगर निकालें, तो अपने भारत का नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे बी से क्या होगा तो अब भारत, आई से क्या होगा इंडिया, एच से क्या होगा हिंदुस्तान, ए से क्या हो गया आर्यावर्त, आर से क्या हो जाएगा रेवाखंड। अब जानेंगे हम किस प्रमंडल में कितने जिला है। आइए हम जानते हैं किस प्रमंडल में कितने जिला है। तो अपने बिहार में कुल टोटल 38 जिला है, लेकिन प्रमंडल संख्या 9 है। तो पटना प्रमंडल में पहला है पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल में कितने जिला है तो देखेंगे पटना जिला है, नालंदा जिला है, भोजपुर जिला है, बक्सर जिला है, रोहतास जिला है, कैमूर जिला है ना। अगर बात करें ना तो अपने बिहार शुरू से ही बहुत, अगर पढ़ाई के क्षेत्र में देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें ना तो पहला विश्वविद्यालय है। और ऐसे ऐसे अनेकों महारत्न ना अपने बिहार में पैदा हुए थे। जैसे हम बात करें महावीर स्वामी ना, अगर बात करें ना तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म भी यहीं पर हुआ था, अपने बिहार राज्य में ही हुआ था। आइए जानते हैं अगला प्रमंडल है तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले हैं तो देखेंगे मुजफ्फरपुर जिला, वैशाली जिला में ही आता है हाजीपुर। हाजीपुर में सबसे ज़्यादा क्या होता है तो केला होता है। अब देखेंगे सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जो सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो पश्चिमी चंपारण है। आगे बात करेंगे हम कौन प्रमंडल है तो अपना ही है, अपना सारण प्रमंडल। इसमें कौन से यहाँ पे बात करें तो 3 जिला आते हैं, सारण और सिवान और गोपालगंज ना। तो सारण में कौन छपरा जिला, छपरा आते हैं ना। सारण का क्या नाम है तो छपरा जिला। कौन है तो छपरा जिला है। आगे बात करेंगे तो दरभंगा प्रमंडल में भी 3 जिला आते हैं, दरभंगा जिला, मधुबनी जिला और सीतामढ़ी जिला। हाँ, कई जिला आते हैं दरभंगा प्रमंडल में तो 3 जिला आते हैं, दरभंगा और मधुबनी और समस्तीपुर आते हैं। आगे देखेंगे और जानेंगे कोसी प्रमंडल का। कोसी प्रमंडल में भी 3 जिला आते हैं, सहरसा जिला, सुपौल जिला और मधेपुरा जिला। कौन सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। आगे बात करें ना हम, आगे कौन सा प्रमंडल है तो आगे है पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया में 4 जिला आते हैं, पूर्णिया जिला और अररिया जिला और कटिहार जिला और किशनगंज जिला। कौन आते हैं तो पूर्णिया जिला, अररिया जिला, कटिहार जिला और किशनगंज जिला। आगे बात करें ना आखिर मगध प्रमंडल में आते हैं गया जिला और नवादा जिला और औरंगाबाद जिला, जहानाबाद जिला और अरवल जिला। इस तरह कुल जिला आते हैं। और आगे बात करें ना आखिर भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 ही जिला आते हैं, एक भागलपुर और दूसरा है बंका जिला। क्या है, एक भागलपुर है और दूसरा क्या है बंका जिला। और बात करें ना मुंगेर यानी नौवा प्रमंडल और अंतिम प्रमंडल है ये मुंगेर प्रमंडल। देखेंगे मुंगेर जिला और जमुई जिला, लखीसराय जिला और शेखपुरा जिला, खगड़िया जिला और बेगूसराय जिला। ये जानकारी क्या है 2005 के आंकड़े पर आधारित है। ये क्या है, ये आपको आंकड़ा है 2005 पर आधारित है। इसमें कमी बेसी हो सकती है ना। इस आंकड़े पर आधारित है। प्रखंड ब्लॉक की संख्या में क्या है समय पर परिवर्तन संभव है। समय पर क्या होता है परिवर्तन होते रहता है ना। विशेष जानकारी के लिए वेबसाइट जो सरकारी वेबसाइट है उस पर आप सर्च कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।